दोस्तों, राहुल गांधी के सूर में सूर मिला रहे हैं मोहन भागवत। पहलगाम हमले पर आरएसएस चीफ ने सरकार को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। मोहन भागवत ने मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ा दिया है। पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको मैं आगे बतलाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, पहलगाम हमले पर मोदी जी के रवैये ने सवाल पैदा कर दिया है कि मोदी जी चाहते कुछ और थे, हुआ कुछ और है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। कश्मीर समेत पूरे देश में वक्फ एक्ट पर विरोध तेज हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में सरकार और मुस्लिम पक्ष के बीच कानूनी लड़ाई चल रही थी और ठीक उसी समय पहलगाम में आतंकी हमला होना, चुन चुनकर हिंदुओं को मारना देश के माहौल को बिगाड़ देगा। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के सामने तलवार लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे, क्या ऐसा सोचा गया था? और जिसका बिल्कुल उल्टा होता हुआ नजर आया। वक्फ एक्ट का विरोध करते हुए या उसके विरोध को किनारा करते हुए आम मुसलमान सड़कों पर उतरे। कश्मीरी मुस्लिम्स भी सड़क पर उतरते हैं और इस हमले के खिलाफ मुखर होकर, टेररिज्म के खिलाफ मुखर होकर के सबने इसका विरोध किया और करना भी चाहिए था, किया भी, जिसकी कल्पना शायद मोदी जी नहीं कर पाए थे। और इस घटना पर विपक्ष की ओर से कोई उटपटांग बयान सामने नहीं आया। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर नहीं आए। कश्मीर घूमने गए आम पब्लिक मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर करेंगे, शायद ऐसा ही सोचा गया था, जिस पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाली थी बीजेपी। लेकिन देश के मुसलमानों ने, कश्मीरियों ने, विपक्ष ने यह मौका मोदी जी को नहीं दिया। प्लान मुताबिक कुछ नहीं हुआ, जिसके बारे में शायद मोदी जी सोच रहे थे। आज हाल ऐसा है कि राहुल गांधी के सूर में खुद मोहन भागवत, जी हां, आरएसएस चीफ मोहन भागवत सूर मिला रहे हैं। ये बात सिर्फ हम नहीं, गोदी मीडिया भी कर रहा है। आपके स्क्रीन पर देखिए, पहलगाम अटैक के बाद राहुल गांधी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के मिले सूर से सूर। किन किन मोर्चों पर मोदी जी की प्लानिंग फेल साबित हुई, एक एक कर आपको बताऊंगी, जिसके चलते मोदी जी भागते फिर रहे हैं। लेकिन पहले बता दूं आपको कि मोहन भागवत ने एग्जैक्टली क्या कुछ कहा है। आरएसएस चीफ प्रमुख मोहन भागवत ने बिना पाकिस्तान या मोदी का नाम लिए बड़ा संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी और मोदी को भी पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा, भारतीय प्रकृति से अहिंसक है, लेकिन जब पड़ोसी धर्म का पालन नहीं करते तो राजा को अपनी जनता की रक्षा करनी चाहिए। यानी पाकिस्तान से कहा गया कि पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जो धर्म का पालन नहीं करता, तो जो राजा है, यानी देश का जो प्रधानमंत्री है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी जनता की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि जनता ये याद रखती है कि राजा ने उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए, यानी सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने जोर देकर के बार बार अपने बयान में कहा, जनता इस बात को हमेशा याद रखेगी कि इस मौके पर राजा ने उनके लिए क्या कुछ किया। यह बयान मोदी पर दबाव बढ़ाता है कहीं ना कहीं। दोस्तों, मोदी जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है हमारी सेना जरूर कार्रवाई करेगी और उसके लिए पूरी तरीके से परिकल्पना, सेना जो है, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तीनों हमारी जो वायुसेना है, जो स्थल सेना है, जो जल सेना है, इस पर काम कर रही है, हमें यकीन है। आइए दोस्तों, अब आपको समझाते हैं कि क्यों मोदी जी को रिएक्शन देने में या कुछ भी करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। दरअसल ये जो कुछ भी हुआ, एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विरोध जताया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर मामला, मुकदमा चल रहा है और इस बीच हिंदू पूछ करके आतंकियों ने गोली चलाई। इस पर भाजपा रोटियां नहीं सेकेगी तो कौन सेकेगा? दोस्तों,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह मौका, मोदी शाह को यह मौका विपक्ष ने, आम मुसलमानों ने और कश्मीरियों ने नहीं दिया है। पहले तो राहुल गांधी बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश सरकार करेगी, ये उन्हें पता था, इसीलिए राहुल गांधी ने उन्हें यह मौका नहीं दिया। राहुल गांधी ने साफ तौर पर अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को कह दिया था कि कोई भी उटपटांग शब्द कहने से, कोई भी उटपटांग बयान देने से बाज आइए। पहलगाम हमले के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेते हुए कोई भी ऐसा बयान देने से परहेज किया जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो, जिससे बीजेपी को फायदा हो, जिससे बीजेपी इस पर राजनीतिक रोटियां सेक सके। राहुल गांधी ने अपना अमेरिका दौरा जो है रद्द किया और सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। कश्मीर पहुंचे, पीड़ितों के साथ उन्होंने मुलाकात करी, मोमबत्ती जलाकर एकजुटता दिखाई। उन्होंने बार बार दोहराया कि हम मोदी जी के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है, जो करना है करे, हम समर्थन देंगे। और गोदी मीडिया सरकार विपक्ष को लेकर के जिस मुद्दे पर एक बढ़ा चढ़ा करके इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते थे, सरकार हो और गोदी मीडिया हो, राहुल गांधी ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। दूसरा, कश्मीरी और देश की जनता, आम मुसलमानों का समर्थन, यानी कश्मीर की जनता ने भी आतंकवाद के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। स्थानीय लोग रोजी रोटी और इंसानियत की बात, कश्मीरियत की बात करते हुए आतंकवादियों का विरोध किया। ये मोदी के लिए एक सकारात्मक संदेश है और झटका भी, क्योंकि कश्मीर से लेकर पूरे देश की जनता और खास करके आम मुसलमान, जिन्हें वाकई हिंदुस्तानी होने के नाते इस आतंकवादी गतिरोध का विरोध करना चाहिए था और देश के आम मुसलमानों ने वैसा ही किया। लेकिन इसके बारे में मोदी जी पहले से सोच नहीं पाए थे, जिसके चलते अब सरकार को क्या करना है इसके बारे में सरकार ठोस कदम उठा ही नहीं पा रही है, क्योंकि जिन जिन मौके पर उन्हें मौका मिल सकता था, आपदा को अवसर में वो बदल सकते थे, वहां पूरी तरीके से चाहे आम मुसलमान हो, चाहे कश्मीरियंस हो, चाहे आप विपक्ष की बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले, या किसी भी तरीके के उटपटांग बयानबाजी हो, सब कुछ से कहीं पर भी 0.5% भी मौका सरकार को नहीं मिला कि वो उस मुद्दे को दबोच ले और कहां इंटेलिजेंस की फेलियर है, कहां सरकार की चूक हुई है, इन तमाम चीजों से जनता की ध्यान जो है वो भटका सके गोदी मीडिया द्वारा। लेकिन ऐसा मौका मोदी जी को नहीं मिला और अब खुद मोहन भागवत बोल रहे हैं कि राजा को दुश्मन को सबक सिखाने की जरूरत है। राजा आज क्या कर रहा है इसे जनता याद रखेगी आगे। यानी फिर से पाकिस्तान को भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने राजधर्म का पाठ पढ़ा दिया। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? इस मुद्दे पर आप सोच क्या रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।